तत्वार्थ रामायण में वन गमन। अयोध्या के लोगों को कैकेयी के इस अनर्थ की खबर मिली। लोग बहुत व्याकुल हुए। कैकेयी को समझाया परंतु कैकेयी ने माना नहीं। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में ही रहेंगे, हमें अयोध्या में रहना ही नहीं। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कैकेयी के महल में गए। दशरथ महाराज मूर्छा में पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब मुझको वन जाने की आज्ञा दो। तब कैकेयी को क्रोध आया। उसने श्री राम से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, मैं तुमको आज्ञा देती हूं। कैकेयी वल्कल वस्त्र ले आई। राम जी ने वस्त्र आभूषण उतारे। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि कैकेयी ये तो क्या कर रही है। कैकेयी ने श्री सीता जी को भी वल्कल वस्त्र दिए। श्री सीता जी ने ये वस्त्र कभी भी पहने नहीं थे, इसलिए हाथ में लेकर के खड़ी रही। उसी समय वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए और श्री सीता जी के हाथ में से वल्कल वस्त्र खींच लिए। कैकेयी को तिरस्कार करते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास का वरदान मांगा है, पर श्री सीता जी को वनवास मिला नहीं। ये तो पातिव्रत धर्म के अनुसार वन में जा रही है। वे वस्त्राभूषण धारण करेगी, करके जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने कैकेयी माँ को वंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते। मंत्री जी मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे राम से कहना कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वन में नहीं जाना। मंत्री जी उनको मेरे रथ में बिठा कर ले जाओ। 2-4 दिन सबको वन में फिराना और पीछे वापस अयोध्या में ले आना। राम जी कदाचित वन से नहीं लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि श्री सीता जी को तो वापस ले ही आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़वत रखवाई। तो तुम बिने करूं कर जोरी, फेरियों प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीता जी वापस आ जाएंगी तो मैं इनको देख करके थोड़े दिन जी सकूंगा। श्री रामचंद्र जी बाहर आए तो वहां अतिशय भीड़ हो गई। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी। किसी को अब अयोध्या में रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्री जी रथ लेकर के आए और कहा, आपके पिताजी की बहुत इच्छा है कि आप रथ में विराजे। पिताजी की आज्ञा है श्री राम लक्ष्मण जानकी रथ में विराजे। जहां रथ निकला कि अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जहां रामो ता सबु होय समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करी किति नहीं। सबने निश्चय किया था कि जहां राम जी वहां हम भी 14 वर्ष के में वन में रहेंगे। हमको अयोध्या का सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्या से हमें अब कोई काम नहीं। जहां श्री राम वहां हमारी अयोध्या। परमात्मा श्री राम में जिनकी प्रीति होती है उनको सुख विषय भोगना अच्छा नहीं लगता। जिनको भक्ति का रंग लगता है उनको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या के लोगों का राम जी में अतिशय प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया परंतु कोई मानता नहीं था। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुंचे। रात्रि में वहीं पड़ाव किया।
प्रभु ने योग माया को आज्ञा दी। उस योग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ निद्रा आ गई। मध्य रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ये सब सोए हुए हैं, प्रातःकाल होने पर कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा, सब मेरे साथ चलना चाहेंगे, मेरे कारण ये प्रजाजन दुखी हो, ये योग्य नहीं हैं, इनको यहीं छोड़ कर करके हमें आगे जाना चाहिए, इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाइए कि कोई जागे नहीं और किसी को खबर पड़े नहीं कि हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किए। सब गाढ़ निद्रा में थे। उस समय श्री राम लक्ष्मण जानकी ने प्रयाण किया। सारे प्रजाजन जागे तो उन्होंने राम जी को देखा नहीं। सब विलाप करते करते वापस आ गए। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण जानकी जी श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे। श्रृंगवेरपुर के राजा गोह खबर पड़ते ही स्वागत करने के लिए आए। अयोध्या छोड़कर के वन जाते हुए श्री राम जी को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने राज्य अर्पण करने चाहे, परंतु उन्होंने वह लिए नहीं। गो राजा ने कहा, ये श्रृंगवेरपुर का राज्य आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप यहां ही विराजो। तब प्रभु ने कहा, ये सब मेरा है, परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष किसी ग्राम में अथवा घर में जाना नहीं। गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मुकाम किया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जलपान किया, मात्र जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वहां विश्राम किया। रात्रि के समय दर्भ की शैया तैयार की। श्री सीता जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने तो निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक अब मुझे निद्रा और आहार करना नहीं। रात्रि में श्री राम का मैं रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के श्री सीताराम जी की चौकसी करने लगे। राजा गोह भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठे। श्री सीताराम जी को कुशा की शैया पर सोते देख करके गोह को बड़ा दुख हुआ। गोह ने कैकेयी को लाहना दिया, कैकेयी की निंदा की। उस समय लक्ष्मण जी ने जो सुंदर उपदेश किया था उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुख दुख कर्मों के फल हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म हैं। कर्म के आधार पर ये सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को भी दोष देते नहीं। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा ये सब माया है ऐसा समझ करके सुख में प्रसन्न होते नहीं अथवा दुख में शोक करते नहीं। ये सुख दुख का कारण बाहर खोजते नहीं। सुख दुख का कारण अंदर जो खोजते हैं वे ही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, ये कल्पना भ्रामक है। ऐसी कल्पना करने से अन्य के प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसी की निंदा मत करो, किसी की स्तुति भी अधिक मत करो। जगत का विचार करोगे तो मन बिगड़ेगा। जगत में जो कुछ है वह सुंदर नहीं और खराब भी नहीं। श्री राम जी को न सुख है न दुख है। राम जी तो आनंद स्वरूप है। जीव स्वयं के कर्मों से जन्मता है, जबकि राम जी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं। श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में हूं। रामायण में कथा आती है कि कई
ने श्री राम को वनवास दिया, उस समय कौशल्या माँ को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने माँ से कहा, माँ ये मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ये फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल राम अवतार में भोगना ही है। पूर्व जन्म में कैकेयी रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। एक समय गंधर्व को पत्नी के साथ विहार करते देख करके रेणुका के मन में विचार आया कि इस गंधर्व कन्या को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे मिला नहीं। पर पुरुष का विहार देखते हुए रेणुका के मन में थोड़ा विकार आया। रेणुका को लौटने में विलंब हो गया। इससे जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में व्यभिचार किया है। जमदग्नि को क्रोध आया। उन्होंने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ पापनी है, इसे मार डाल। परशुराम को आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने माँ को मार डाला, रेणुका का शिरच्छेद कर दिया। राम जी ने कौशल्या माँ को समझाया कि मैंने पूर्व जन्म में माँ को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में कैकेयी माँ ने मुझे दुख दिया है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राम अवतार में बाली को मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में व्याध बन करके आया और भगवान जी को उसने बाण मारा। किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता। लक्ष्मण जी ने गुह को उपदेश दिया, कैकेयी का कोई दोष नहीं, श्री राम तो आनंद स्वरूप हैं, सब साधनों का फल क्या है? श्री राम में प्रेम। राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो राम जी के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। बातों बातों में ही प्रातःकाल हो गया। श्री रघुनाथ जी जागे, उन्होंने बड़ का दूध मंगाया, उससे श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बांधी, तपस्वी बन गए। गोह से ये दृश्य देखा नहीं गया, वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अब गंगा पार उतरना था। प्रभु जी ने मंत्री जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा की। मंत्री जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारो। तो राम जी ने कहा, मंत्री जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप धर्म का तत्व जानते हो। विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य रखते हैं। पिताजी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। मंत्री जी अधिक जो कुछ कहता नहीं, मैं इतना ही कहता हूं कि जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वह मुझको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा भी वनवास में अतिशय सुख है। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। मंत्री जी समझ गए कि श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ जी की ऐसी आज्ञा है कि श्री सीता जी वापस लौटें तो ही अच्छा है। श्री सीता जी वापस लौटेंगी तो महाराज को कुछ अवलंब मिलेगा। इनकी इच्छा हो तो अयोध्या में रहें, इच्छा हो तो जनकपुरी में रहें। सीता जी की कुछ बोलने की इच्छा हुई परंतु बोल नहीं सकी, आंखें भीनी हो गई। अंत में कहा कि मंत्री जी आज तक मैं आपसे बोली नहीं, आप मेरे ससुर के समान पूज्य हो। सासू जी के चरणों में मेरा वंदन कहना। हमारी तन की भी चिंता नहीं करें। मैंने जनकपुरी और अयोध्या का वैभव देखा है, परंतु मंत्री जी बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केउ सपनेहु सुखन न लागा। मेरे पतिदेव जहां विराजे वहां ही रहना मेरा धर्म है। मंत्री जी को जाने की आज्ञा दी। मंत्री जी स्तब्ध होकर के खड़े रहे। एक टक श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का पर्यान निरखते रहे।
गंगा किनारे एक ही नाव थी, सामने वाले किनारे पर जाना था। यहाँ पहले केवट का प्रसंग रामायण में वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया। केवट आया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, मेरी नाव में तुमको बैठने की इच्छा हो तो तुम मेरी आज्ञा दो कि तुम हमारे चरण धो ले। चरण सेवा तो मालिक जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। श्रवण कीर्तन अर्चन भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु मालिक के चरण की सेवा तो परमात्मा कृपा करके जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। इसलिए केवट ने प्रभु से कहा, तुम्हें नाव में बैठना हो तो मुझको चरण सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसे सुना कि तुम्हारे चरण रज में ऐसी कुछ शक्ति है कि इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक ऋषि पत्नी उत्पन्न होगी। इस नाव पर तो मैं जीवित रह रहा हूँ, अपने कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। मेरी नाव तुम्हारी चरण रज का स्पर्श होने पर स्त्री बन जाए तो पीछे मैं क्या करूँगा? 2 स्त्रियों को कहाँ से खिलाऊंगा? रज तुम्हारी का मन गारी प्रभु, नाव नारी थई जाई जी, तो आमरा रंक जन्नो आजीविका टनो जाए, पग मने धोवा ध्यो रघुराए, प्रभु मने संक पड़ियो मन माई। इसलिए मैं तुम्हारी चरण पखार लूं, ऐसी मुझको आज्ञा करो। राम जी ने स्मित हास किया। सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर मुस्कुरा करके देखने लगे। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा इन दोनों जनों को दी हुई थी। दाहिना चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे और बाएं चरण की सेवा श्री सीता जी करती थी। रामायण में अनेक कथाएं आती हैं, अनेक रामायण हैं। एक जगह वर्णन आया है कि श्री सीता जी के साथ लगन होने के पीछे श्री सीताराम जी अयोध्या में पधारे। पहला ही दिन था, रात्रि में राम जी शयन करने गए। श्री सीता जी अंतःपुर में पधारी। उनके पहले ही लक्ष्मण जी वहां जाकर के बैठ गए। श्री सीता जी पीछे से आई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अब चरण सेवा मैं करूंगी, चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तब लक्ष्मण जी श्री सीता जी को वंदन करके बोले, भाभी, आज तक मैं ही चरण सेवा करता था, तुम तो अब आज आई हो। सीता जी ने राम जी से कहा, अपने भाई को कुछ समझाओ ना, अब यहाँ से जाए तो ठीक है। श्री राम क्या बोले? श्री राम के तो लक्ष्मण जी प्राण से भी अधिक प्यारे थे। श्री रामचंद्र जी विचार करने लगे, मैं लक्ष्मण से किस प्रकार कहूं कि तुम यहां से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे चरणों की सेवा करनी है। श्री सीता जी ने कहा, आज पर्यंत सेवा तुम करते थे, परंतु अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है, मैं चरणों की सेवा करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने स्मित हास्य करके कहा, कल विशिष्ट ऋषि से ये प्रश्न पूछना और गुरु जी जैसी आज्ञा दे उनके अनुसार करना। श्री सीता जी और लक्ष्मण विशिष्ट ऋषि के आश्रम में गए। लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए, भाभी अभी हाल में आई है और मुझसे कह रही है कि अब चरणों की सेवा तुम करना नहीं। गुरु जी, मैं तो छोटा था, तब से ही अपने बड़े भाई के चरणों की सेवा करता हूं। सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी, अब आप ही इनको समझाइए, अब तो चरणों की सेवा का अधिकार मेरा है। वशिष्ठ जी को भी आनंद हुआ कि पूछने तो बहुत आते हैं, परंतु ऐसा पूछने कोई नहीं आता। वशिष्ठ जी श्री सीता जी को समझाने लगे कि बेटा, मेरा लक्ष्मण जितेंद्रिय है, वह निर्विकार है। बेटा, मन में तनिक भी शंका रखना नहीं। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण को करने दो और बाएं चरण की सेवा तुम करो। गुरु जी ने ऐसा निर्णय कर दिया। मालिक के दोनों चरणों की सेवा दोनों को दे दी। सीता जी बाएं चरण की सेवा करती और लक्ष्मण जी दाहिने चरण की।
आज गंगा किनारे राम जी को स्मरण हुआ कि विशिष्ट गुरु जी ने मुझको आज्ञा की थी कि दाहिने चरण की मालिक लक्ष्मण और बाएं चरण की मालिक सीता जी। यहाँ तो ये तीसरा आकर के खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे चरण धोने दो। अब मैं क्या करूं? केवट का भाव देख करके सीता जी ने कहा, इसकी इच्छा है तो चरण की सेवा करने दो। केवट दौड़ता हुआ घर गया, लकड़ी का कठौता लेकर के आया। वनवास के 14 वर्ष तक राम जी ने कोई धातु बने हुए पात्र का स्पर्श किया नहीं। तपस्वी बन करके वन में रहते थे, 14 वर्ष पर्यंत अनाज लिया नहीं। श्री रामचंद्र जी ने तपश्चर्या का दिव्य आदर्श बताया। केवट ये जानता था, इसलिए वह लकड़ी का कठौता लाया और उसमें श्री राम जी के चरण बहुत प्रेम से पखारने लगा। ये केवट पूर्व जन्म में शीत समुद्र में कछुआ था। उसको नारायण की चरण सेवा की इच्छा थी, परंतु लक्ष्मी जी की ने और शेष जी ने उसे चरण सेवा करने नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता जी बनी हुई हैं और शेष जी लक्ष्मण जी बने हुए हैं। केवट मानो उनसे कह रहा था कि उस समय आप दोनों ने मुझे चरण सेवा नहीं करने दी थी, आज तुम दोनों खड़े हो और मैं सेवा कर रहा हूं। परम आनंद हुआ। केवट ने पाद प्रक्षालन किया, चरणों का जल मुख में और मस्तक के ऊपर पधराया। उनके पीछे रामचंद्र जी ने कहा, महाराज चरणों की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पुनः चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे तो फिर से तुम्हारे चरणों में कुछ रज लग गई तो? रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है? केवट ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उठा करके नाव में बिठाऊं। मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगता नहीं। श्री सीता जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि गांव का अनपढ़ है, परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है, श्री राम जी में कैसा प्रेम है। केवट ने श्री रामचंद्र जी को उठा करके नाव में पधराया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी नाव में विराजे। केवट इनको गंगा पार लेकर के गया। श्री राम ने केवट को मुद्रिका देने का प्रयत्न किया, परंतु केवट ने लेने की मनाही की। उसने प्रभु से कहा, नाइनी करी नाइन ले नाही, अपन धंधा भाई, काग लई नहीं खाखानी, खाखो उतराई। हम तो दोनों जाति भाई हैं, इसलिए उतराई ली जाएगी नहीं। ये सुनकर के लक्ष्मण जी नाराज हो गए। उनने केवट से कहा, तुम्हारी और हमारी जाति एक कैसे है? हम क्षत्रिय जाति के और तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक ही है। तो केवट ने कहा, तुम्हारी और मेरी जाति एक नहीं, परंतु मेरी और राम जी की जाति एक है। फिर राम जी से कहा, महाराज आज आपको मैंने गंगा पार उतारा है, समय आवे तब मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार देना। गंगा सागर का केवट मैं हूं और संसार सागर के केवट आप हो। केवट जानता था कि श्री राम परमात्मा है। गंगा जी के उस पार किनारे पर उतरकर श्री राम लक्ष्मण जानकी आगे चल दिए। श्री राम जी के पीछे श्री सीता जी चलती थी, इनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। आगे रामो लखनऊ बने पाछे, तापस बेस विराजित काछे, उवे बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। चलने में भी मर्यादा थी, विनय थी। श्री सीता जी पृथ्वी पर नजर रख करके चल रही थी। माता जी बहुत सावधान थी। धरती पर जहाँ राम जी के चरण चिन्ह दिखाई देते वहाँ अपना पग नहीं पड़े, इसलिए श्री राम जी के चरण चिन्हों को बचा करके श्री सीता जी चरण रज रखी थी। श्री राम और सीता जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। लक्ष्मण जी भी बहुत सावधान थे। श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह जहाँ दिखते थे हाँ लक्ष्मण जी मन से वंदन करते थे और स्वयं उन चिन्हों को बचा करके चलते थे। ऐसा करते समय शंकरी पग दंडी पर लक्ष्मण जी को चलने के लिए स्थान रहता ही नहीं था।
तब लक्ष्मण जी कांटों के ऊपर चलते थे। राम जी का ध्यान गया, उनसे ये देखा नहीं गया, इसलिए चलने का क्रम बदला। आगे आगे लक्ष्मण जी, उनके पीछे श्री सीता जी और सबसे पीछे श्री रामचंद्र जी। इसके अनुसार चलना निश्चित हुआ। चलने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। रास्ते में जहाँ मुकाम करते थे वहाँ अगल बगल के गांव के लोग श्री सीताराम जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते थे। गांव की स्त्रियां माता जी की बारंबार वंदना करती थी, आपस में बातें करती थी। वे कहती थी, ते भी तुम मातु कहो सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक कैसे। ऐसे बालकों को वन में भेजा कि कई को शर्म नहीं आई। ये स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती थी, इन दोनों से तुम्हारा क्या संबंध है? तब श्री सीता जी कहती कि गोरे हैं, वे मेरे तेवर हैं। राम जी का परिचय देती नहीं, केवल आंख से इशारा करती थी। श्रुति भी परमात्मा का वर्णन विधि से नहीं परंतु निषेध पूर्वक करती है, नेति नेति। श्री रघुनाथ जी प्रयागराज में आए, वहां त्रिवेणी संगम में स्नान किया। गंगा जी की महिमा राम जी ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को सुनाई। प्रयागराज के महान संत श्री भरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाज जी श्री रामचरण के अति अनुरागी थे, बारंबार श्री राम कथा सुनते थे। इस जगत की बातें सुनने में सार नहीं, इससे भक्ति में विक्षेप होता है। सुनो तो प्रभु कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, परमात्मा का भजन कीर्तन सुनो। जगत की बातें सुनने में समय को व्यर्थ गवाओ नहीं। भरद्वाज ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का प्रेम से स्वागत किया। ऋषि को बहुत आनंद हुआ। बोले, आजू सफल तपो तीर्थ त्यागू, आजू सफल जप जोग बिरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। मेरी तपश्चर्या आज सफल होगी, आपने दर्शन दिया। आज तक जितना साधन किया था उसका फल मुझे मिल गया। सब साधनों का फल है प्रभु जी का दर्शन। परमात्मा के दर्शन बिना शांति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रामचंद्र ने आगे प्रस्थान करने की तैयारी की। भरद्वाज ऋषि ने मार्ग बतलाने के लिए 4 शिष्यों को साथ भेजा। जमुना जी पार करके आगे चले। वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी पधारे। वाल्मीकि जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने कहा, आपके नाम का मैंने आश्रय दिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हो। मैं तो कुसंग में बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिला। नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। वाल्मीकि जी आरंभ में तो राम राम नहीं परंतु मरा मरा जप करते थे। 3 बार मरा 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 बोलने पर 2 बार राम राम का उच्चारण होता था। कर्म कांड में यज्ञ में थोड़ी भी भूल हो जाए तो उसकी क्षमा मिलती नहीं। निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपके नाम की महिमा मैं जानता हूं, आपके नाम से ही तो मैं महर्षि हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि से कहा, मुझे रहने को कोई स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, आप तो सर्वव्यापक हो, आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं? आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहां आप विराजते ना हो। दूध के अणु परमाणु में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते। वाल्मीकि जी की बात सुनकर के श्री राम समित हास्य करते हुए बोले, ये ठीक है, परंतु मुझे रहने की कोई जगह बताइए। तो वाल्मीकि ऋषि ने अनेक स्थान बताए। महाराज, आपके स्वस्थ को हृदय में रख करके जो नित्य आपका ध्यान करते हैं,
उनकी सेवा स्मरण में सतत तन में रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन्ना के हृदय बसु रघुराया। जिनके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, ऐसे वैष्णव के हृदय में आप श्री सीता जी सहित विराजिए। ऐसे नेक स्थान बताने के लिए वाल्मीकि जी ने कहा, अवतार लीला के लिए पास में ही चित्रकूट में ही विराजिए। वाल्मीकि जी ने आज्ञा की, श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में पधारे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे परम कुटी बनाई। इस दिव्य आश्रम में श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी विराजने लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं, ये खबर मिलते ही आसपास के कोल भील भी दौड़ते हुए आए, बारंबार दर्शन वंदन करने आने लगे। कोल भीलों का जीवन सुधर गया। वे कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हो गया। श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा होती नहीं, मदिरापान करने की इच्छा होती नहीं। इन राम जी की नजर में कुछ जादू है। रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हम जीवन दिव्य बनाया है। वे लोग प्रेम से राम जी से कहते कि महाराज हमें अपना सेवक समझिए, आप तनिक भी संकोच मत कीजिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी की तो केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगों का प्रेम देख करके प्रभु को आनंद हुआ। उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री सीताराम जी के दर्शन करने के बाद अब कोल भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं। कोल भीलों का पाप छूट गया, इनका जीवन दिव्य बन गया। परमात्मा श्री रामचंद्र का ध्यान करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। श्री राम नाम के साथ प्रीति करे त्यों ही मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता, संसार का चिंतन करने से ही मन बिगड़ता है। जितना पाप होता है वह संसार का चिंतन करने से ही होता है। पाप छूटता है वह परमात्मा का चिंतन करने से ही छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले ना हो, परंतु मेरा ये पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए होते हैं। इसी से इच्छा ना होने पर भी मनुष्य पाप कर ही बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते हैं। पाप हो जाता है, परंतु पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आंख से पाप करे, जीव से पाप करे, इसके पहले तो मन उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता नहीं। मन परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन छुटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के वश होकर के पाप करता है। मन बेकाम नहीं रखना। मन वानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फांद करने लगता है। ये मन जो बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई काम नहीं मिले तो वह खोटा विचार करता है। मन को सतत भक्ति में जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वह गड्ढे में गिरता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए। आधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते ही पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख बिगड़ेगी।
तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाओ, समझा करके प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत पिरोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है, परंतु कदाचित प्रभु का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे तो शरीर का चिंतन नहीं करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। किसी स्त्री शरीर अथवा पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु इस शरीर का ध्यान मत करो। शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं है। शरीर बहुत ठीक नहीं है। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण ये शरीर ठीक लगता है। शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए उसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देने की उतावली करते हैं। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में कोई ठीक वस्तु है, वह अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत नहीं। शरीर का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना नहीं है। शरीर चिंतन करने जैसा नहीं। घर के सभी लोगों पर आत्म दृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्म दृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुमको सहायक रूप होगा, परंतु जो देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में ही लगाए रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। ये भोग के लिए नहीं, परंतु त्याग के लिए। जितना पाप होता है वह अधिकांश में शरीर का चिंतन करने से और शरीर की अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक साथ नहीं दिया, परंतु प्रभु ने मन सबको एक साथ दिया। धन देने में कर्म के अनुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है, किसी को अधिक और किसी को कम दिया है। सबको इनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया है, परंतु मन सबको एक सही मिला। मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों के खाने में ही सुख मिलता है, जबकि इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, भागवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन से पाप भी होते हैं और मन से भक्ति भी हो सकती है। पानी से कीचड़ होती है, उस पानी से ही कीचड़ धोई भी जाती है। इस मन से तुम क्या करते हो? पाप अथवा भक्ति। अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो नहीं सकता। मन दूसरे को दिखता नहीं, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता हो तो इसको घर के लोग समझा करके उसे पाप करने से निवृत्त करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर में बैठा बैठा मन से पाप करता हो तो उसको कौन समझाएगा? मन से पाप करो, उसकी खबर दूसरे को पड़ती नहीं है, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप आया है। ऐसे समय मन को समझाओ कि तू विषय के संग पढ़ करके पाप करता है। वे विषय ही तुझे मार पिटवाते हैं।
अपने मन को यदि तुम ही नहीं समझाओगे तो दूसरा कौन समझावेगा। मन के ऊपर जबरदस्ती मत करो, परंतु उसे समझा करके वश में रखो। मन को समझा करके कहो कि जहर तो खाए जाने पर ही मारता है, जबकि संसार के विषय का तो केवल विचार कर लेने से ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु जी आप मेरे मन को खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मन द्वारा आपको खींच सकूं। भगवान जिनके मन को खींच लेते हैं उनका मन संसार से जाता नहीं, इस संसार में नहीं जाता, संसार में लगता ही नहीं। मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है, परंतु ईश्वर का ध्यान कदाचित ना हो तो बाधा नहीं। परंतु कोई मनुष्य का ध्यान ना हो, इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त है, उसमें श्री रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्य ने अंतःकरण के 4 भेद माने हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तत्व से विचार करने से 4 नहीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब किसी विशेष का निश्चय करता है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता हूँ तब उसको अहंकार कहते हैं, और अंतःकरण जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बनता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि जय 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 बोलते बोलते जाइए और दर्शन करिए। उसे थोड़ा थकान हो तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिर के आंगन में बैठ करके करते हैं। मंदिर का आंगन क्या आराम करने के लिए बैठने को है? क्या जगत की बातें करते करते बैठने के लिए है? अरे मंदिर में प्रभु के स्वरूप का तुमने दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन बैठने को है। जिसे परमात्मा के वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार के साथ जिस मंगल में स्वरूप का दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप आने वाले कल को ही दर्शन करने जाओ। तब तक आंख से और मन में से खिसके नहीं, वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया था, क्या वस्त्र परिधान धारण किए थे, तो सिर खुजलाने लगेंगे। तो मंदिर में क्या दूसरे के कपड़े देखने के लिए आए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते हैं कि वैष्णव की गिनती में मेरा भी नाम हो जाए तो ठीक है, मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ। तब भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, अब तो मंदिर में बैठे रहना और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ। भगवान जी कहते हैं तू मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है, तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता। दर्शन तो वे करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं है, अपने मन में भी आकर विराजे हैं। इनकी आवश्यकता है ठाकुर जी मंदिर में विराजे, इससे अपने को शांति नहीं मिलती, परंतु वे अपने मन में विराजे तो शांति मिलती है। मन में विषय भरे हुए हैं, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रखते हो उसी प्रकार मन में भगवान को रखोगे तो जीवन के तार्थ हो जाएगा। मन से परमात्मा का स्मरण करो, मन से ठाकुर जी के सानिध्य का सतत अनुभव करो।
मन से ठाकुर जी को साथ रखो, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो। उस समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आंख के मार्ग द्वारा अंदर उतारो। फिर मंदिर के आंगन में बैठ करके उसका थोड़ा चिंतन करो। ऐसा करने से अंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्त रूपी चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजेंगे। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में होते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि ऋषि के आश्रम में से ही मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। अत्रि ऋषि का नित्य गंगा स्नान का नियम था। अत्रि ऋषि की वृद्धावस्था हुई, तब नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनसुईया जी ने गंगा माँ की प्रार्थना की, हे गंगा माँ, मेरे पतिदेव अब वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए माँ तुम मेरे आश्रम में पधारो। अनसुईया जी की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा जी अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में श्री तुलसीदास महाराज को श्री सीताराम जी के दर्शन हुए थे। परंतु तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं सके। उस समय हनुमान जी महाराज ने तोता बन करके ये दोहा बोला है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। श्री रघुनाथ जी वहां विराजते हैं। तुम अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पित्र बनाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी श्री सीताराम जी विराजेंगे। श्री सीता जी पराभक्ति स्वरूपा हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषयों में वैराग्य ना हो तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। श्री सीता जी के साथ भगवान चित्रकूट में विराजे हैं। बड़े बड़े ऋषि श्री राम जी के दर्शन जी के लिए आने लगे। चित्रकूट में श्री राम जी रोज नियम पूर्वक मंदाकिनी गंगा में स्नान करते, श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करते और भगवान शंकर की पूजा करते थे। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाते, वह सब आरोपते थे। श्री सीता जी को और लक्ष्मण को अयोध्या याद ना आए, घर का स्मरण ना हो, इसलिए राम जी दोनों को पुराणों की मंगल में कथा सुनाते थे। लक्ष्मण जानकी जी आनंद में चित्रकूट में विराजते थे। श्री राम को किसी समय भरत जी की याद आते थे। जगत श्री राम नाम का जप करता है, जगत श्री राम जी का स्मरण करता है, पर चित्रकूट में विराजे हुए राम भरत को याद करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम, राम जपु जेहि। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब? ठाकुर जी तुमको याद करे जब। ऐसी रीति से भगवान का सेवा स्मरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो ही भक्ति सच्ची। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूल करके आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं तो मुझको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर के बैठते हैं, वह भी जगत को भूलने के लिए ही बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है, इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है। इसमें क्या आश्चर्य है, परंतु
आनंद रूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी होगी। भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया था। भगवान जिनको अपना कहकर अपनाए उनका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तुम मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और उसके बाद कहेंगे तुम मेरा है। जीव मंदिर में जाकर के भगवान जी से कहता है कि अपना सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूं, मैं तुम्हारा हूं। पीछे घर में जाकर के बच्ची की मां से कहेगा मैं तेरा हूं। भगवान कहते हैं बेटा तेरा सर्वस्व क्या है वह मैं जानता हूं। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने के बाद बच्ची की मां का हो जाता है। जगत में जब तक ये जीव किसी दूसरे को होकर रहता है तब तक वह भगवान जी का हो सकता नहीं है। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं। जय श्री राम जी।